जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दिलीप सिंह परमार और डीएसपी टॉक्स में आपका स्वागत है। आज विषय बहुत ही गौरवशाली विषय लेकर आपके बीच में आया हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि घर घर तिरंगा, यानी हर व्यक्ति को अपने घरों पर तिरंगा फहराना है। इसके पीछे क्या राज है, इसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष पूरे भारत देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ये महोत्सव 75 वर्ष के आज़ादी के पूरे होने पर मनाया जा रहा है। इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज सीधा सा है कि हम उन गुमनाम शहीदों को सरकार लोगों को बताना चाहती है कि जो गुमनाम शहीद है, जिनको लोग जानते नहीं हैं, जो वनों में रहकर स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को लोगों तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे जो नामी शहीद क्रांतिकारी हुए उनको सब जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी शहीद हुए हैं जिनको लोग नहीं जानते। उनको लोगों तक पहुंचाने का काम आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान सरकार कर रही है, ताकि लोगों को उनके बारे में भी जानकारी हो और ये जानकारी आगे तक बढ़े, ताकि हम ये जान सकें कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हमारे जो वन में रहने वाले लोग थे उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे जिनको हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस अभियान के तहत, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत, उन सबको उजागर करना है, उन सबको लाना है, उन लोगों सबको आगे लेके आना है ताकि लोग उनको भी जानें। मैं गुमनाम शहीदों के बारे में बात कर रहा था आपसे। जैसे मैं मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश में ऐसी आदिवासी जो वनों में रहते थे, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जैसे झलकारी बाई हो गई, टाटिया भील हो गए, भीमा नायक हो गए, और उसके बाद राणा बख्तावर सिंह। ऐसे बहुत सारे नाम हर स्टेट में, हर राज्य में होंगे। और मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि आपके भी परिवारों में से कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया हो और अपने प्राण निछावर कर दिए हों। तो ऐसे लोगों को उजागर करना, ऐसे लोगों को सामने लाना इस आज़ादी का अमृत महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, हर घर तिरंगा, आखिर क्यों? इसके पीछे सीधा सा कारण है कि जब स्वतंत्रता संग्राम की जब लड़ाई लड़ी गई, उस समय सिर्फ ये झंडा ही प्रतीक था, लड़ा संग्राम का प्रतीक था। हर व्यक्ति के हाथ में झंडा था और वो झंडा लेकर गौरवान्वित महसूस करता था और उसमें जोश और उत्साह बना रहता था। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं और अमृत महोत्सव के रूप में इसको मना रहे हैं। तो ये निर्णय लिया गया कि ये चूँकि जब स्वतंत्रता संग्राम में हर व्यक्ति के हाथ में झंडा था, ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज था, तो क्यों ना इस ध्वज को फिर से घरों में लाया जाए, हर व्यक्ति के हाथों में लाया जाए। इस बार से पहले देखेंगे तो संस्थागत और शासकीय भवनों पर ही ध्वजारोहण होता था, लेकिन अब इसका निर्णय लिया गया, सरकार ने निर्णय लिया कि अब ये झंडा घर घर तक पहुँचे और हर व्यक्ति अपने घरों पर झंडा फहराए, क्योंकि इसके प्रति प्रेम बढ़ाना है, इसके देश के प्रति एक अखंडता बढ़ाने के लिए ये काम किया है। दोस्तों, बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। जी हाँ, राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना किसने की? आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिंगली वेंकैया, जिन्होंने इसकी अभिकल्पना की थी, और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में इसे अपनाया गया। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों का क्या महत्व है। दरअसल स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन कलरों का चयन करना और झंडे का, राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण करना, इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण बात रही है। बात ये थी कि ये जो केसरिया रंग है वो साहस का प्रतीक है, यानी हमको हिम्मत से काम लेना है और आगे बढ़ना है। इसी प्रकार से सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, हमें शांति बनाए रखना है देश में। और हरे रंग की बात करते इससे संपन्नता की बात आती है, उन्नति की बात आती है। ये तीनों संदेश राष्ट्रीय ध्वज के जो कलर है वो हमको देते हैं। साथ ही जो सफ़ेद रंग के बीच में जो चक्र है, जिसमें 24 तीलियाँ हैं, ये चक्र का मतलब ये होता है कि उसको हमेशा गतिशील रहना है, उसको घूमते रहना है। चक्र हमेशा घूमता है और घूमने से तात्पर्य ये कि हमें हमेशा विकास करना है, आगे बढ़ना है। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में हम जानते हैं कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो हमें हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, इसे कहीं से फटा टूटा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उसको जब भी हम कहीं लगाएं तो ऊंचाई पे हो, उसके बराबरी में कोई दूसरा झंडा या दूसरी कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। जब भी हमारा झंडा, राष्ट्रीय ध्वज लगेगा तो वो सबसे हाइट पे, सबसे ऊपर जाएगा। तीसरी बात ये होती है कि झंडे को ज़मीन से कभी भी टच नहीं होने देना है, पानी में उसको नहीं जाने देना। ये बात हमको ध्यान। झंडे का जो साइज़ है वो 3:2 होना चाहिए, यानी आयताकार होना चाहिए।
स्वाधीनता के 74 वर्ष बीतने के बाद आज मौका हमको मिला है कि हम अपने घरों में झंडा फहरा रहे हैं। तो चूकिए मत दोस्तों, और सब लोग अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराइए। ये हमारी आन बान और शान है। देश के प्रति हमारी एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ही मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि चूंकि ये राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत ये वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। अगला वीडियो फिर आपके बीच में लेके आऊँगा कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।